हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ एक्सेल के अंदर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि हमारे पास कुछ रेंज दिया हुआ है बच्चों का, स्टूडेंट्स के मार्क्स का। लाइक कि अबव 90 है तो उसे हम एक्सीलेंट रिमार्क देंगे, 75 टू 90 के बीच में है तो गुड, 60 टू 75 की रेंज में है तो एवरेज, 40 टू 60 की रेंज में है तो बिलो एवरेज और बिलो 40 है तो वो पुअर ग्रेड या रिमार्क हम उसको देंगे। तो इस टेबल के अंदर हमने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनके नाम लिखे हुए हैं और रिमार्क्स के अंदर हम इफ स्टेटमेंट्स लगा के इन एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर रिमार्क्स को यहाँ हम प्रिंट करेंगे इफ यूज़ करके। तो हम स्टार्ट करेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। हमने किस कॉलम पे लगाना है? हमने मार्क्स पे लगाना है। तो यहाँ मार्क्स वाला कॉलम सेलेक्ट करके पहली कंडीशन लगाएंगे, क्या वो ग्रेटर देन 90 है? अगर है तो हम लिखेंगे एक्सीलेंट, अदरवाइज हम बाकी कंडीशंस चेक करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा लिखेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने चेक करना है क्या वो 75 और 90 की रेंज में है, तो हम लिखेंगे एंड ब्रैकेट स्टार्ट F5 इज लेस देन 90, कॉमा सेकेंड कंडीशन F5 मीन्स हमारा जो मार्क्स कॉलम है वो अगर 75 से बड़ा है, राइट, तो हम लिखेंगे गुड, अदरवाइज हम बाकी कंडीशंस को चेक करेंगे थ्रू इफ स्टेटमेंट। हम दोबारा फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही एंड फंक्शन को यूज़ करके उसके अंदर हम लॉजिक लगाएंगे। पहला, क्या F5 छोटा है 75 से, कॉमा सेकेंड, क्या F5 बड़ा है 60 से, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। उसमें हम लिखेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो एवरेज, इनवर्टेड कॉमास क्लोज। देन अगर ये नहीं हुआ देन हम नीचे वाली कंडीशन 40 और 60 वाली को एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू इफ स्टेटमेंट। तो हम दोबारा इफ लिखेंगे, उसके अंदर दोबारा एक एंड स्टेटमेंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फिर उसके अंदर हम लॉजिक लगाएंगे, क्या F5 छोटा है 60 से, सेकेंड, क्या F5 ग्रेटर देन 40 है, इफ़ यस देन वी प्रिंट बिलो एवरेज, अदरवाइज वी प्रिंट पुअर। देन हम सब क्लोज करके सारी ब्रैकेट्स को, तो हमने देखा कि यहाँ एवरेज शो हो गया। अब इसी को हम ड्रैग करेंगे तो पूरे कॉलम्स के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए। हमने किया क्या? इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया, दैट मीन्स को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। आइए एक बार देखते हैं दोबारा से हमने नेस्टेड इफ को इस पूरे टेबल के अंदर हमने कैसे इंप्लीमेंट किया। हमारे पास एक रेंज हमने सेट किया था कि अबव 90 है तो एक्सीलेंट, 75 और 90 की रेंज में है तो गुड, 60 टू 75 की रेंज में है तो एवरेज एंड 40 टू 60 की रेंज में है बिलो एवरेज एंड बिलो 40 है तो पुअर। इस रिमार्क्स को हमने यहाँ प्रिंट करना था बेस अपॉन द मार्क्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहले कॉलम में इफ स्टेटमेंट यूज़ करके उसके अंदर ये वाले मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90 हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रेटर देन 90 हैं, तो हमने उसको एक्सीलेंट प्रिंट कर दिया। नहीं तो हमने एक कंडीशन और लगाया इफ़ के अंदर, इफ़ दैट इज़ नेस्टेड इफ़, कि अगर प्रिंट नहीं हुआ एक्सीलेंट तो दैट मीन्स हमारे मार्क्स 90 से कम है। तो हमने चेक किया क्या वो 90 और 75 की रेंज में है, अगर है तो वो गुड प्रिंट करे, नहीं तो दोबारा हमने इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जिसके अंदर वो अब चेक करेगा कि मार्क्स हमारे 75 और 60 के बीच में है, अगर है तो वो एवरेज प्रिंट करे, नहीं तो फिर दोबारा हमने इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया इस बार चेक करने के लिए कि मार्क्स हमारे 40 टू 60 के बीच में है या नहीं, अगर है तो बिलो एवरेज, नहीं पुअर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से इस एग्जांपल में हमने देखा इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ यूज करके और एक एंड फंक्शन को यूज करके हमने ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।